बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहायत ही ममनून और मशकूर हूँ कि इस पुरवकार और भरपूर इज्तिमा का साफ लिखने में टुकड़े में जा रहे हैं। इज्तिमा का यहाँ पे इनेकाद किया गया है। मैं दोनों यूनियन काउंसिल्स पूरा हेरा और रंगपुरा दोनों का शुक्रगुजार हूँ के वासियों का, उनका अलियालिन का। मेरी दरख्वास्त होगी थोड़ी देर जरा खामोशी इख्तियार कर लें। यूनियन काउंसिल पूरा हेरा से चौधरी इमदाद साहब चेयरमैन, आमिर सलीम मीर साहब वाइस चेयरमैन, ब्रादर मोहम्मद अमीन मीर साहब सिटी नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मियाँ शकूर साहब सदर PP 36, अयूब खोकर साहब UC सदर साहब, अमजद बशीर भट्ट साहब UC जनरल सेक्रेटरी, काउंसलर हजरात मलक हाफिज अशरफ साहब, ज़ियाउल्लाह खोकर साहब, हाफिज अरशद मुन्ना साहब, सलमान हनीफ साहब, हफीज़ अहमद मुगल साहब, मलक कैसर हयात साहब, महर मुबशर साहब, मियाँ आबद मकसूद सपाल साहब, हाजी मोहम्मद इकबाल मरूम साहब, हमारे दरीना साथी थे शेख जहांगीर साहब और शेख आरिफ साहब। यूनियन काउंसिल रंगपुरा में मलिक नुशेब रफ़ी अवान साहब, डॉक्टर शहजाद रफ़ी मीर साहब, चौधरी अकरम जट साहब, ब्रादरम खाया सफ्तर साहब, काउंसलर सुहेल आज़ाद भट्ट साहब, मलिक ताहिर अवान साहब, शराज रफ़ी मीर साहब, कदीर गौरी साहब, उस्मान नवाज भट्ट साहब, नायब सदर UC हाजी मुकद्दस साहब, UC नायब सदर सगीर अहमद भट्ट साहब, शुएब खालिद मीर साहब, मलक अशफाक जावेद साहब, शेख अमजद संदल साहब, मुस्तफ़ा कमाल माहिर साहब, अजीज़ अहमदुल्ला बेग साहब, चौधरी मान साहब। मैं ये तमाम दोस्तों का जो इन यूनियन काउंसिल से जिनका ताल्लुक़ है उनका शुक्रगुजार हूँ। स्टेज पे बैठे हुए काबरीन मंशौला भट्ट साहब, चौधरी इकराम साहब, हमारे मेयर तौहीद अख्तर साहब और दूसरे मेरे भाई चौधरी साक साहब MLA पाकिस्तान मुस्लिम लीग शहर के उहदेदारान स्टेज पे तशरीफ़ रखते हैं, हमारे प्रेसिडेंट रफ़ीक मुगल साहब, जनरल सेक्रेटरी काशिफ नवाज भट्ट साहब। मैं सब दोस्तों का जो स्टेज पे तशरीफ़ रखते हैं सामने बैठे हुए हैं उनका नाम लेना ज़रूरी समझता हूँ, लेकिन अगर कोई कोताही होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं जब नाम ले रहा था तो मुझे इस 32 साल के सियासी सफ़र में जो लोग हमसे, जो बुज़ुर्ग, जो भाई हमसे जुदा हो गए वो भी याद आए। मलक साजिद साहब, अल्लाह उनको गरीब रहमत करे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वफादार साथी थे, हमारा बाजू थे। उनके बुज़ुर्ग मलक अब्बास साहब कोरोना के दौरान वो फौत हो गए। इसी सफ़र के दौरान हमारे बुज़ुर्ग हाजी मोहम्मद हुसैन संदल साहब, मेरे भाई अमजद साहब के वालिद, मेरे बुज़ुर्ग वो हमसे जुदा हो गए। डॉक्टर रफ़ी मीर साहब हमसे जुदा हो गए। ये लोग जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग ना सिर्फ इस इलाके में बल्कि इस शहर में उसकी बुनियाद रखने में, उसको मजबूत बुनियादों पे इस्तवार करने में इन बुज़ुर्गों का
जितना हाथ है उसको जितना भी तस्लीम किया जाए, जितना भी एक्नॉलेज किया जाए, वो काम है। अल्लाह ताला इन सबको जन्नतुल फिरदौस उसमें जगह दे। मैं यहाँ पे हमारी ख्वातीन बैठी हुई हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। हमारे शहर के भी ओहदेदार हैं, ख्वातीन यहाँ पे बैठी हुई हैं, हमारी बहनें बेटियाँ, उनके जो तंजीमें हैं हमारी ख्वातीन के, उनके ओहदेदार भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज हमने अल्लाह के फजल से, कादर मुतलक की मेहरबानी से और आप लोगों की काविशों से 25 यूनियन काउंसिलों में अपनी हाजिरी जो है वो मुकम्मल की है। अल्लाह का बड़ा फजल है कि आज से 2-3 महीने पहले हमने ये जो सिलसिला शुरू किया, मेरे भाई नवाज भट्टी साहब और चौधरी बशीर साहब हमारे डिप्टी मेयर दोनों ने सबसे पहले इज्तिमा किया और ये इस सिलसिले का आगाज़ हुआ। एक भरपूर इज्तिमा था वो, और उन्होंने जिस चीज़ का आगाज़ किया अल्लाह के फजल से आज 2 यूनियन काउंसिलें जो हैं उसको मुकम्मल करते करते हम 25 यूनियन काउंसिलों में आ गए हैं, और इंशाअल्लाह ताला रमज़ान से पहले पहले हम बाकी यूनियन काउंसिल्स जो हैं वो मुकम्मल कर लेंगे। इसके अलावा हमारा प्रोग्राम है अल्लाह ताला तकमील तक पहुँचाए कि हम ख्वातीन का भी कन्वेंशन करेंगे, अपने अकलीती भाई जो है हमारे मसीही भाई जो हैं उनका भी कन्वेंशन करेंगे, वकला का भी कन्वेंशन करेंगे। ये हम चाहते हैं कि एक जो राब्ता मुहिम हमने शुरू की है तंजीम साजी के फ़ौरन बाद जो है, कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब के हुक्म के मुताबिक उन सब से सिर्फ कागज़ों में हम ओहदेदार जो है वो ना बनाएं, बल्कि उन यूनियन काउंसिल्स में जाके एक राब्ता जो है, जो जाके वहाँ पे हाज़िरी दे के जो राब्ता होता है वो एक मुख्तलिफ चीज़ होती है, बजाय इसके कि दफ्तर में बैठ के नोटिफिकेशन जो है वो सिर्फ इशू कर दिया जाए। मैं आपसे भी मेरी इल्तमास है कि आप हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, जिस तरह मैं नवाज शरीफ का वर्कर हूँ, आप भी वर्कर हैं, आप जो है अब वोटरों के हद तक जो है आप राब्ता जो है इसको एक्सटेंड करें। इसका जो राब्ते का सिलसिला जो है, जो हमने यूनियन काउंसिल के लेवल पे लेके आए, अब यूनियन काउंसिल की जो तंजीमें हैं, जो हमारे यूनियन काउंसिल्स के ओहदेदारान हैं, जो हमारे उस पीपी के 36 और 37 के ओहदेदारान हैं, वो वोटरों की जो है के पास जाके उनसे ख्वातीन और नौजवान और हमारे बुजुर्ग जो है भाई जो हैं उनसे राब्ता करें। ये सिलसिला जो है बड़ी तेजी के साथ मुकम्मल होना चाहिए, बड़ा जामे जो है ये राब्ता होना चाहिए। ये तो वैसे भी जरूरी है, लेकिन 2 चीजें जो है ना वो इसको अशद जरूरी बना देती हैं। एक तो बल्दियाती इंतखाबात जो हैं आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये जरूर होंगे, और आपको दोबारा जो है यूनियन काउंसिल के लेवल पे और शहर के लेवल पे, एक कॉरपोरेशन के लेवल पे एक अपनी नुमाइंदगी जो है बल्दियाती इदारों के जरिए मिल जाएगी। दूसरा, जिस चीज़ का हमने आगाज जो है कौमी सतह पर किया हुआ है कि मौजूदा हुक्मरानों से निजात हासिल की जाए और एक कानूनी और आईनी जरिए के साथ कि असेंबली में जो आइन में दर्जशुदा तरीकाकार है तहरीके अदम एतमाद का, इंशाअल्लाह ताला अगले चंद दिनों के अंदर वो तहरीके अदम एतमाद जो है वो आ जाएगी, और उसका कानून और आइन के मुताबिक जो भी प्रोसीजर है वो इस माह के आखिर तक पूरा हो जाएगा। हमारे जो लोग इस वक्त रुखसत हो रहे हैं, हमारे हुक्मरान जो हैं, जो जाली हुक्मरान एक धांधली ज़दा इलेक्शन के जरिए जो हम पे मुसल्लत किए गए, वो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले 4 साल में जो फॉरेन टूर होते हैं असेंबली की, मुख्तलिफ जो वफद बाहर जाते हैं, उनमें अपोजिशन के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, नून के खुसूसन जो है मौजूद चंद के अलावा किसी को भी इनवाइट नहीं किया। पिछले 10-12 दिन में जो है पूरी की पूरी पार्टी जो है हमारी, उन्होंने उनको इनवाइट किया कि हम आपको फॉरेन टूर पे भेजते हैं। आप जहनीत का अंदाजा लगाएं
कि जब अदम एतमाद की तहरीक जो है उसकी तैयारी हमारी मुकम्मल हो गई है तो वो हमारे लोग जो पिछले 4 साल चट्टान की तरह मियां नवाज शरीफ के साथ अच्छे और बुरे वक्त में खड़े रहने वाले हमारे साथी, उनको फॉरेन टूर के ऊपर बार बार भेज के इस बात पे आमादा कर रहे हैं कि वो तरीके अदम एतमाद में जो है ना वो वोट ना दें इमरान खान के खिलाफ। दूसरा, वो कभी कहते हैं कि यहाँ पे इस हॉल में जहां पे इजलास होना है उस हॉल की जो है मरम्मत शुरू की हुई है, हमने वहां पे कॉन्फ्रेंस होने वाली है। हालांकि वहां पे सीडीए ने कहा था कि ये कन्वेंशन सेंटर में कॉन्फ्रेंस कर लें, इस हॉल को डिस्टर्ब न करें। 70 करोड़ रुपया उस पर लगाया जा रहा है। सॉलिड टीक की दरवाजे और फर्नीचर की जगह वहां पे चिपबोर्ड की चीजें लगाई जा रही है। कालीन जो है अच्छा खासा कालीन था। हम गरीब लोग हैं, कौम जो है वो फाका ज़दा है। इमरान खान ने उसको इंटरनेशनल बुखारी बना दिया है और हम एक कॉन्फ्रेंस के लिए फर्नीचर बदल के 70 करोड़ रुपया उस पर लगा रहे हैं। खैर, ये मसला मैंने वहां पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में परसों उठाया था, उसकी भी एक इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। इंक्वायरियां बहुत होने वाली हैं। हमने जो मेरे कायद ने, आपके कायद ने और हमारे जैसे वर्करों ने जो वक्त गुजारा है, मैं कसम खाता हूं कि हमने उसका कोई हिसाब नहीं उनसे लेना। हमने हिसाब लेना है जो आवाम के साथ जो कुछ हुआ है उसका हिसाब लेना है। आप देखें, परसों जो पेशावर में धमाका हुआ है एक मस्जिद में, अहले तशी की वो मस्जिद थी, 60 से ऊपर 63 लोग वहां पे शहीद हुए, बच्चे शहीद हुए, बच्चियां शहीद। ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन सी मुसलमानियत है जो ये सिखाती है कि आप बेगुनाहों का शहीद, अपने साथ अपने साथी कलमा गों का जो है वो खून करें? आप किसी का भी खून नहीं कर सकते। इंसान की जानी जो जान के मुतल्लक जो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिसने एक इंसान की जान ली उसने पूरी इंसानियत की जान ली। उसमें कोई मजहब या फिरका जो है बयान नहीं किया गया हुआ। ये किस तरह ना इस दुनिया में हम सुरखरू हो सकेंगे ना आखिरत में सुरखरू हो सकेंगे कि हम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा अपने आप को कहते हैं और साथ जो है उसके नाम के ऊपर जुल्म करते हैं, कत्लेआम करते हैं। हर इंसानी जान जो है वो मुकद्दस है। सिर्फ जो है मैं ये बात, ये हमारे पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी की किसी भी मजहब से वो ताल्लुक रखता है, उसकी जान जो है उसका तकद्दुस है। किसी को भी बगैर कानून के, बगैर कानूनी चाराजोई के, बगैर कानूनी प्रोसेस के उसको जान लेने का कोई हक नहीं पहुंचता। ये कानून में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा। दहशतगर्दी नवाज शरीफ खत्म कर गया, अमन कायम कर गया नवाज शरीफ। अमन जो है वो फिर जो है वो रेजा रेजा हो गया। आज फिर हमारी इबादत गाहें जो है वो खून से लथपथ है। बेगुनाहों का खून जो है वो आवाज दे रहा है। आज फिर मुल्क के तूलो अर्ज में लोग नवाज शरीफ को याद कर रहे हैं अमन के हवाले से। महंगाई जो है वो एक दिन 5 रुपए बढ़ा दे और दूसरे दिन 5 रुपए घटा देंगे। नौसरबाजी कितों सीखी है? आपने 70 रुपए बढ़ाए हैं, कम 10 रुपए करते हो और वो भी एक दिन पहले बढ़ाते हो। ये पाकिस्तानी आवाम की जो है दानिशमंदी की तौहीन कर रहे हैं।
वो कहते हैं कि ये नौसरबाजी जो है ये समझते नहीं है लोग। पाकिस्तान के अवाम समझ गए हैं। अब तो जो है नवाज शरीफ के सिर्फ साथी नहीं, पीटीआई का वोटर भी जो है वो इमरान खान का नाम लेके उसके लिए पता नहीं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करता है। आज हमारी हुकूमत नहीं है, मैं अपोजिशन में हूं, आप भी अपोजिशन में हैं, हम सब अपोजिशन में हैं, लेकिन ये इज्तिमा गवाही देता है, ये रामपुरे का और पूरा हेरा का इज्तिमा है। मैंने और मेरे साथियों ने जो स्टेज पे बैठे हुए हैं, बल्दियाती इदारों के हों, कौमी असेंबली के हों, सूबाई असेंबली में हो, हमने 7-7 इलेक्शन यहां से लड़े हैं। एक जमाना था, मुझे याद है, इन 2 यूनियन काउंसिल से 6-6 हजार की लीड लेके हम यहां से निकलते रहे। फिर 2018 का धांधली ज्यादा इलेक्शन आ गया। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन आने वाले हैं, बड़े इलेक्शन भी और छोटे इलेक्शन भी आने वाले हैं, और कोई पाकिस्तान के अवाम का वोट चोरी नहीं कर सकेगा। आपके वोट की इज्जत और पाकिस्तान की सालमियत एक चीज है। ये पाकिस्तान का आइन कहता है, जब आप खल्के खुदा की राय को पामाल करेंगे, उसकी आवाज को दबाएंगे, अपनी मर्जी की हुकूमतें मुसल्लत करेंगे, तो फिर महंगाई होगी, फाके होंगे, गुर्बत होगी, मुफलिसी होगी, कर्जे होंगे, दहशतगर्दी होगी। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में पाकिस्तानी गवाही देंगे कि नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी खत्म की, कराची की रोशनी वापस लेके आया, मस्जिदों में नमाजी वापस आए, बिला खौफ खतर नमाज पढ़ते थे। 62 रुपए पर पेट्रोल था, 162 ते लै गए, 170 ते लै गए। डॉलर जो था वो 92-98 रुपए, 102, 105, 110, 109 पे पहुंचा। जो मौजूदा हालात रहे, ये डॉलर जो है 200 रुपए से ऊपर चले गए। हजारों अरब रुपए की करप्शन जो है पिछले 4 साल में पाकिस्तानी अवाम का माल लूटा गया है। यूरिया में, महंगाई में, यूरिया में, दवाइयों में, गंदम में, चीनी में रेट इतनी तेजी से बदलते हैं कि लोगों को भी याद नहीं रहता है कि आज 1 किलो की चीज जी किन्ने की मिलती पी है। कल कोई और रेट होता है, आज कोई और रेट होता है। पेट्रोल का यही हाल है, गोश्त का यही हाल, गंदम का यही हाल, चीनी का यही हाल है। आप अपनी दोनों यूनियन काउंसिल शेख मौला तलानू की होया सी जड़ा उत्थे मिट्टी पाई आ रहे हैं, अपने उत्ते मिट्टी पान, आप ही दफन होना। मेयर साहब ने वो लेडीज पार्क बनाया था, ना पार्क रहा है, ना शेख मौला तला रहा है, पता नहीं की बन गया। जिन्नी मिट्टी पाई ने वो अपने उत्ते मिट्टी पाओ, अपने उत्ते मिट्टी पाओ। ये गलियां जो है, सारी गलियों में टफ टाइलें लगी हुई थी, दोनों यूनियन काउंसिलों में टफ टाइलें उखड़ गई, टफ टाइलें उखड़ गई। सीवर का निजाम, सीवरेज का निजाम जो है बर्बाद हो गया। स्ट्रीट लाइट जो है, ये सारे काम जो है आपकी कारपोरेशन ने किए, आपके नुमाइंदों ने किए, आपके यूनियन काउंसिल के नुमाइंदे, चेयरमैन और उनके साथ जो काउंसिल से उन्होंने किए, वाइस चेयरमैन ने किए, मेयर साहब ने, डिप्टी मेयर साहब ने किए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हर सतह पर आपको एक नुमाइंदा हुकूमत की जिसने डिलीवर किया। चोरों की पनाहगाह बन गई है हमारी हुकूमत जो है, इस्लामाबाद चोरों और डाकुओं की पनाहगाह बन गई है।
कहता था परवेज लाई जो है पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, उनकी चौखट पे जाके सजदा रेज हुआ है, उसे जाके तरले करना है। अब जिनको डाकू कहता था, मैं नहीं कहता उनको डाकू, सियासी इख्तलाफात उनके साथ जरूर हैं, लेकिन एक दो तीन नस्लों का जो ताल्लुक है उसका एहतराम है। इमरान खान जिसके साथ वो लगे हुए हैं, जो उनको डाकू कहता था, इख्तिदार जो है उनके दरवाजे पे उनको ले गया। और वो भी अपने इख्तिदार को बचाने के लिए उनके घर पे चला गया। एनू आजकल पता लगे ना किसी की मझ बीमार है, घर भी टुट जाए। ये ऐसी सियासत जो है, ऐसी सियासत सिर्फ और सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो सियासत इक़्तिदार की हवस के लिए करते हैं, आपके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं करते। वो पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते। आज जो है इलेक्शन कमीशन कह रहा है, मैंने तो आज से 10 साल 11 साल पहले कहा था, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये शौकत खानम के लिए जो पैसे लेता था वो पीटीआई के फंड में डाल देता था, खैरात के पैसे। सियासत करनी है खैरात के पैसे पे, ज़कात के पैसे पे। मैं नहीं कह रहा, ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है। लोगों को डाकुओं कहने वाला बकायदा तस्दीक शुदा सर्टिफाइड खुद डाकू निकला। आज भी कहता है बुला के लोगों को, पकड़ो उसको, पकड़ो फलां को, पकड़ो फलां को, पकड़ो। इस तरह पकड़ा दकड़ी से इक़्तिदार को दवाम नहीं मिलता। इक़्तिदार को दवाम जो है सिर्फ एक बात से मिलता है, और वो अवाम की मोहब्बत से मिलता है, पाकिस्तानियों के एहतराम और पाकिस्तानियों की मोहब्बत से मिलता है। ये मुसल्लत किए हुए जो हुक्मरान होते हैं वो यही हरबे इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं जी हमारे 10 बंदे चले गए, हमने इनके 15 तोड़ लिए, और चलो इन्हों के मने उन्होंने कि थोड़े 10 टुट गए। कोई हिसाब ला लो, 117 ही 10 कट लो ना, तो साढ़े 114 ही 10 जमा कर लो, तो फिर कितने बंद होए? 15 जो जरा है एक भी ना दस दो, तो मैं तुहानू दसा ना दस देना। एक का ना दसो, मैं तुहानू दसा ना दस देना, बल्कि 16 ने ना दस। तुम्हारे बुर्ज में किरदार गिरे, अकदार गिरे, बड़े बड़े सरदार गिरे, ऊंचे ऊंचे मीनार गिरे, दीवाने माला में दे। मैंने आज से 1.5 साल पहले कहा था असेंबली में कि मेरा कायद आएगा, अल्लाह के फजल से वो वक्त आने वाला है, नवाज शरीफ वापस आएगा, फातेह बन के आएगा, उसकी इज्जत बहाल होगी। जो वादे उसने आपसे किए पाकिस्तान की तारीख में जुल्फकार अली भुट्टो को निकाल के, जिसने जान अपनी कुर्बान की थी, नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के खानदान से बड़ी कुर्बानी देने वाला कोई खानदान नहीं है। आपने उसको अपनी मोहब्बत से 3 दफा इस मुल्क का हुक्मरान बनाया, और इंशाअल्लाह ताला आपकी मोहब्बत से 4थी दफा भी हुक्मरान। हमें आपकी मोहब्बत की जरूरत है, आपके एहतराम की जरूरत है। हमारी जड़ें पाकिस्तान के गली मोहल्लों में हैं। जिनको आपकी पाकिस्तान की आवाम की मोहब्बत मुयस्सर हो, उनको कोई छतरी जो है उसकी जरूरत नहीं होती। पाकिस्तान की आवाम की मोहब्बत जो है वो एक लाजवाल रिश्ता है, उसको कोई तस्खीर नहीं कर सकता। उसको चंद महीनों या चंद सालों के लिए जबर के साथ जो है जबर मुसल्लत करके उसको रोका तो जा सकता है, उसके आगे बंद जो है वो आर्जी तौर पे बंद हो जा सकते हैं,
लेकिन खल्के खुदा की आवाज को जो है बड़े से बड़े हुक्मरान भी जो है दबा नहीं सके। तारीख इस बात की गवाही देती। और खल्के खुदा जो है उसकी आवाज की गवाही रब्बुल इज्जत भी देता है। वो कहते हैं ना फारसी में कि आवाज खल्क नकारा है खुदास्त। खल्कत की आवाज जो है वो अल्लाह ताला का नकारा होता है। और जब अल्लाह ताला का नकारा गूंजता है तो कोई शय उसके आगे नहीं ठहरती। आप लोग अपने आप को मुनज़्ज़म करें, गली मोहल्ले के लेवल पे मुनज़्ज़म करें, यूनियन काउंसिल के लेवल पे अपने आप को मुनज़्ज़म करें, अपनी तंजीम को जो है नाकाबिले तस्खीर बना दें। आने वाले वक्तों में आने वाले छुटकारा हासिल करने वाले जो हैं, चाहे वो हम अपोजिशन वाले हैं या कोई भी है, इसलिए नागुज़ीर हो चुका है कि पाकिस्तान और इमरान खान साथ साथ नहीं चल सकते। उसका जाती मफाद, उसका इक़्तिदार का मफाद, उसकी जात का मफाद, उसकी जाती अनार, उसकी जाती हवस जो है दौलत की, इक़्तिदार की, वो डायरेक्टली पाकिस्तान के मफाद से टकरा रही है। ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। अगर 22 करोड़ अवाम का मफाद जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है तो इसको जाना होगा। हमने अल्लाह के फजल से ये बीड़ा उठाया है, हमने कदम उठा लिया है। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की दुआओं से, रब्बुल इज्जत की मदद से, उसकी नुसरत से हम आपकी पाकिस्तान के अवाम की जान जो है हुक्मरानों से जो छुड़ाएंगे। लोग कहते हैं कि आप 1.5 साल में क्या कर लेंगे। एक दूसरी चॉइस है कि इसको 1.5 साल रहने दिया जाए। इस शख्स ने जो आपका नुकसान 4 साल में कर दिया है या 3.5 साल में, इसने 5 साल मुकम्मल कर लिए तो ये मुल्क जो है ये काबिल मुरम्मत भी नहीं रहेगा। ये इसको वापस आप पांव पे खड़ा करने के लिए पता नहीं क्या क्या ये तबाही का जो है पैगाम लेके आया है पाकिस्तान के लिए। ये कहते हैं कि इमरान खान को हटाने के लिए बैनुल अक़वामी साजिश हो रही है। और बैनुल अक़वामी साजिश नहीं होगी, और पाकिस्तान के अवाम तंग पै के नहीं होगा। अब इनको बैनुल अक़वामी साजिश नजर आ रही है, लेकिन जिस साजिश के तहत इसको मुसल्लत किया गया हमारे ऊपर, वो भी तो एक साजिश थी। पाकिस्तान के अवाम के वोटों पे जो डाका डाला गया, वोट की इज्जत की हुर्मत को जो पामाल किया गया 2018 में, क्या वो साजिश नहीं थी? आपको बच्चे बच्चे को पता है कि ये किस तरह इक़्तिदार में आया था। उनके वोटर एज सपोर्टर एज सहूलतकार सारे थानू चक दे दे ये पाकिस्तान के अवाम का नुकसान जो इसने किया है, शायद ये पूरा हो, अल्लाह करे पूरा हो। अब मेरी दुआ है पाकिस्तान के अवाम के लिए कि ये नुकसान पूरा हो। लेकिन इस शख्स की दौलत की हवस जो है, इक़्तिदार की हवस खत्म नहीं हो रही। और हुण MQM जिन्होंने दहशतगर्द कहता सी ना, उत्थे जाके जलूस कटदा सी लंडन दे विच, उन्होंने घर जा रहे हैं। ये पता नहीं किस किस के जाके चौखट पे सजदे करेगा। एक सजदे की तो तस्वीर आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी, जो सजदा इसने किया था। ये इक़्तिदार के लिए भी, वो सजदा भी पता नहीं इसने किसके लिए किया था, लेकिन अब ये सजदे अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए कर रहा है। मेरी आवाज जो है, या कोई ना कोई PTI का वोटर भी सुन रहा होगा।
हम पिछले 3 महीने से यहाँ पे जो है गली गली मोहल्ले मोहल्ले अपने शहर में फिर रहे हैं, अपने भाइयों अपनी बहनों के पास जा रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पैगाम लेके आए ना, आए करें इस तरह। इनकी सियासत क्या है? दरखास्तें देनी लोगों के खिलाफ, लोगों को कैद करवाना, इलेक्शन में जीत न सकना तो नाअहल करवाने के लिए दरखास्तें। अल्लाह ताला कर सुरखरू करने वाला है, अल्लाह ताला इन लोगों के शर से महफूज रखने वाला है। मैं आज आप लोगों की बदौलत अगर सियासत कर रहा हूं तो आप लोगों की दुआओं की बदौलत सियासत कर रहा हूं, अल्लाह ताला की जात की, उसकी जो है मर्जी और उसकी जो है मदद के उसके बाद क्या क्या पापड़ दी बेले। मैं इस उम्र में शुक्रगुजार हूं इस शहर के वासियों का, इस शहर के जवानों का, बुजुर्गों का, बच्चों का, 2-3 नस्लों का शुक्रगुजार हूं कि मुझे जो मुकाम आपने बख्शा, मेरे साथियों को जो मुकाम आपने बख्शा, अल्लाह ताला से दुआ है कि हम जब अल्लाह के हजूर में जाएं तो सुरखरू होकर जाएं। ये आप लोगों की देन है अल्लाह ताला की जात के बाद। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहां पे जो मेरे मुखालिफ हैं, आपके मुखालिफ हैं, मेरे साथियों के मुखालिफ हैं, आज भी इस गलियों मोहल्लों में आपको कोई ना कोई पोस्टर मिल जाएगा जिसके ऊपर कभी इनका नवाज शरीफ लीडर था और कभी मुशर्रफ लीडर था, कभी चौधरी परवेज इलाही लीडर था, पता नहीं कौन कौन इनके लीडर रहे। मेरी और मेरे साथियों की सियासत की सिर्फ एक शनाख्त है और वो वफादारी है, इसके अलावा कोई शनाख्त नहीं है। हमारा आपसे भी वफा का रिश्ता है, जहां नवाज शरीफ से वफा का रिश्ता है, आपसे भी वफा का रिश्ता है। जब आप शेर को वोट डालते हैं, मुझे या मंशाल्लाह भट्ट साहब को या तौहीद साहब को या चौधरी इकराम साहब को या चौधरी इकसाद साहब को मुंतखब करते हैं तो उसका एक ही रेफरेंस होता है कि हम जिस पार्टी के साथ सियासत का आगाज किया या बुजुर्गों से विरसे में मिली वफादारी, आज भी वहीं खड़े हैं। इस शहर के लाखों लोग जो हैं गवाही देंगे। 8 लाख वोट हो गए इस शहर का, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। मुखालिफ भी इस बात की गवाही देंगे, जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया वो भी इस बात की गवाही देंगे कि हम जब भी आपके पास आए नवाज शरीफ के हवाले से वहां आपके पास आए, और आज भी आप जिस तरह मैं और उसी तरह आप उस हवाले पे फख्र करते हैं। हमारे सियासी एड्रेस तब्दील नहीं होते रहे। सियासी वर्कर की यही पहचान है। ये वफादारों का शहर है, ये वफा के अमीन है यहां के लोग, ये वफा के अमीन है। 1985 से इस शहर की जो सीट है, ये नेशनल असेंबली की जो सीट है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के पास है। अगर इस शहर में कोई सीट हमसे गई है सूबाई असेंबली की, वो भी हमें पता है किस तरह गई है। वक्त ने साबित किया है कि वो किस तरह गई है। अब तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं गई है। उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात देखे, मेरे साथ 2 सीटें थी, इनके बाद 3 सीटें थी, 3 सीटें थी। और हमारे पास कितनी थी? 21 सीटें थी।
और आने देखें, ये बार बार ये जो है, जो 2018 में जो हुआ, 2018 के इंतखाबात में जो हुआ, उसकी नफी होती रही। चले, हमने जो भुगता है, कौम ने जो भुगता है पिछले 3.5 साल, अल्लाह ताला के फजल करम से इसके बाद आम इंतखाबात में कोई धांधली नहीं हो सकेगी। नवाज शरीफ ने कुर्बानियों से इस बात को मुसल्लमा हकीकत बना दिया है कि वोट की इज्जत होगी, आइन की पासदारी होगी, कानून की हुक्मरानी होगी, इंसाफ का बोलबाला होगा। पाकिस्तान की आवाम का मैं तमाम अदारों से, तमाम आईनी अदारों से मैं यह अपील करता हूं, पाकिस्तान की आवाम का, इस वतन की मट्टी की आपने कसम खाई है। आप किसी भी इदारे से ताल्लुक रखते हैं, मैंने भी कसम खाई है, मैंने भी हल्फ दिया हुआ है। उस हल्फ का एक तकद्दुस है, वो हल्फ जो है वो अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के आप उठाते हैं। पाकिस्तान की आवाम की राय को पामाल न करें। इस मुल्क में गैर मुतनाज़ा इंतखाबात होते रहेंगे, मुल्क मजबूत होगा। आवाम की राय का एहतराम होगा, वोट की इज्जत बहाल होगी, उसकी हुर्मत का पास होगा, तो अदारे मजबूत होंगे, आइन की बालादस्ती कायम होगी। जब ये चीजें एस्टैब्लिश हो जाएंगी तो मुल्क जो है मुश्किलों से निकल आएगा। आज जो महंगाई करने वाले, अवाम के हकूक पे डाका डालने वाले, बिजली के रेट बढ़ाने वाले, पेट्रोल के रेट हराने वाले, खुराक के, खाने पीने की अशिया के रेट बढ़ाने वाले, पाकिस्तान की आवाम को गुर्बत में पिसने वाले, मुसल्लत करने वाले पाकिस्तान की आवाम पे अगर वो हुक्मरान है तो इसलिए कि वोट की इज्जत के जरिए नहीं आए हुए, धांधली के जरिए आए हुए। जिस तरह की किसी की पैदाइश होती है उसी तरह का उसका बिहेवियर होता है। जब आपका और आपके नुमाइंदों का रिश्ता होगा तो इस मुल्क में महंगाई खत्म होगी। मुझे बताएं, इस शहर के अंदर एक कोने से दूसरे कोने, आपकी सर्कल रोड के ऊपर जो है, आप ये पुल जो है, खास सफदर ब्रिज जो है, वहां से लेके ऐक के पुल के ऊपर आप कितने देर में पहुंचते हैं? या आपने यहां से जाना हो, आप समझ लें कि आपने जो है सुबलाइन चौक में जाना है, या आपने मुबारकपुरे जाना है, या शाहपुर, आप कितनी देर में पहुंचेंगे? आपने शहर का बुरा हाल कर दिया। आपने स्टेडियम पता नहीं है की कटना नहीं, स्टेडियम उत्थे स्कूल रोड से बनाया है, उत्थे जाता कोई नहीं, इन्हें नवा स्टेडियम बनाना शुरू कर दिया। स्टेडियम बनाना है या ये फैसिलिटी बनाना है, उस पर 4 पैसे और लगा देते हैं। ये ठेकेदार जो है वो रो रहा है इनकी जान को। ये जो सीवरेज डाल रहा है, ये सड़कें जिसने उखेड़ी हुई हैं, खादमली रोड, डिफेंस रोड, मुझे मेयर साहब बता रहे थे कि डिस्पोजल की जमीन इन्होंने ली नहीं है, सीवरेज डाल रहे हैं। और ठेकेदार जो है ना वो MNA हमारे, सेनेटर है हमारे साथ, वो मेरे साथ एक कमेटी में बैठता है, वो परसों रोंडिया नहीं जाना। ये बड़ा कुछ निकलेगा, ये बड़ा कुछ निकलेगा। इस शहर में जो कुछ हुआ है, ये शेख मौला तालाब की मिट्टी से लेके उन सड़कों की मिट्टी, जो इस शहर में पिछले 4 साल में इस शहर के लोगों पे गुजर गई है, उसकी एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। ये ना समझे कि इस शहर के लोगों ने आंखें बंद की हुई हैं, आंखें खुली हैं। आवाम के जो शऊर है
उसको कभी ना हेच जानिए। अवाम के शऊर जो है वो अल्टीमेट हकीकत होती है। मैं इन अल्फाज के साथ एक दफा फिर अब तमाम दोस्तों का, बहनों का, भाइयों का, बेटों का यहाँ पे जो इस इज्तिमा में है उनका शुक्रगुजार हूं। मैंने टाइम ज्यादा ले लिया है, लेकिन जब बात करता हूं तो मुझे लगता है कि मेरा और आपका एक रिश्ता है, उस रिश्ते को बुनियाद बना के, उसको एक जरिया बना के मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। अल्लाह ताला वतन अजीज को जो है कायम और दायम रखे और हमें नेक हुक्मरान दे और वोट की इज्जत को बहाल करे और इस मुल्क में आईनी हुकूमत कायम हो और इस महंगाई से, मुफलिसी से, कर्जों से हमें निजात दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।